अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड टू देसी स्पोर्ट्स येट तो क्या करें, जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज डेली क्रिकेट रैंट। लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच, एंड ऑफ डे 2 with Captain Shubman Gill leading Team India from the front foot. Yes, you've heard me right. Shubman Gill, what a player he is. I mean, seriously, like I am sorry to all those times जब मैंने शुभमन गिल को क्रिटिसाइज किया, जब मैंने शुभमन गिल पे या उनके टैलेंट को मैंने थोड़ा सा डाउट किया, बिकॉज नाउ आई हैव रियलाइज द थिंग इज दैट शुभमन गिल जो है ना, एक टाइम होता था कि हम कह रहे थे, अभी थोड़ा ही अर्सा पहले हम कह रहे थे कि यार दिस गाय माइट नॉट बी एबल टू कैरी द लेगेसी दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा लेफ्ट फॉर टीम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। बट आई थिंक शुभमन गिल जो है उस लेगेसी को ना सिर्फ कंटिन्यू करेगा बल्कि उससे शायद ज़्यादा बेहतर करेगा। The legacy for Team India is going to remain the same in Test cricket in Test cricket, but only the face of that legacy is going to get changed. अब लेगेसी वही होगी, शायद उससे बेहतर, बट ऑन द फेसेस आर चेंज। अब विराट कोहली की जगह आपको शुभमन गिल का चेहरा नजर आएगा, बिकॉज टुडे दिस गाय हैज़ बिकेम द फर्स्ट एशियन बैट्समैन to score a double century in England, to score such big runs in England. This guy has become the first ever Indian Test captain to score a Test double hundred in England. This guy has broken the records today. This guy, I would say कि इसने भाई records तहस नहस कर दिए. He has become the first Indian batsman ever to score this much runs in England ever. भाई आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि ना सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि शुभमन गिल जो हैं आफ्टर 23 इयर्स इंडिया को वाहिद एक ऐसा बैट्समैन मिला है जिसने टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड में जो है वो टेस्ट डबल 100 मारा है। इससे पहले ये कारनामा राहुल द्रविड़ ने अंजाम दिया था बैक इन 2000 मेरे ख्याल से 2। उसके बाद किसी ने ये कारनामा सर अंजाम नहीं दिया। बट शुभमन गिल, व्हाट अ प्लेयर यू आर, वी आर सॉरी वी अपोलोजाइज टू यू। ठीक है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हम आपसे अपोलोजाइज करते हैं जो हमने आपको कहा है कि हमने नहीं, एक्चुअली बहुत सारे दूसरे क्रिकेट फैंस ने। एंड एक और बात भी है, वो क्या बात है, वो ये बात है कि भाई लोगों ने ना कहा कि ये क्या करेगा कप्तानी, इसकी तो लड़कियों की आवाज़ है, ये क्या करेगा कप्तानी, इससे तो इंडिया से बाहर रन स्कोर नहीं होते। यार आज मैं ना पढ़ रही थी, इस बंदे ने किए तो हैं एक ठीक ठाक, इसने रन स्कोर किए हैं 250 रन स्कोर करना, दैट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। और मैं आपको बताती हूँ कि एक टाइम होता था शुभमन गिल जो है ना वो 50 तक भी बहुत मुश्किल से पहुँचते थे। ठीक है, 50 रन तक भी ही यूज्ड टू बेयरली रीच। बाहर की कंडीशंस में बात कर रही हूँ, इन सेना कंडीशंस। नाउ यू टॉक अबाउट जो उसने आज रन स्कोर किए हैं, मैं आपको बता रही हूँ जो उसका फॉल्स शॉट परसेंटेज है ना, फॉल्स शॉट परसेंटेज दैट इज़ ऑफ ओनली 3.5, सिर्फ 3.5% का फॉल्स शॉट परसेंटेज और बाकी 96.5% की ईज के साथ इस बंदे ने रन स्कोर किए हैं। एक ऐसा टाइम जब 50s तक भी मुश्किल से पहुँचता था, एंड नाउ यू लुक एट हिम, 250 से ऊपर रन स्कोर कर दिए हैं विद सच कामनेस, विद सच कंपोजर। सो इसका मतलब लड़का कुछ तो सीख के आया है, ऐसे ही तो कोई रन स्कोर नहीं कर देता ना लड़का, इसका मतलब कुछ सीख के आया है, कुछ करके आया है, अपनी बैटिंग को इसने किया है, उस हद तक, उस स्टेज तक पहुंचाया है। सो जितनी तारीफ की जाए कम है, एंड ही इज़ गोइंग टू मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होता है कि कैप्टनसी उनके लिए बहुत बुरी साबित होती है, बट आई थिंक कैप्टनसी इज़ ब्रिंगिंग द बेस्ट आउट ऑफ शुभमन गिल। यू नो, अभी तक 3 इनिंग्स में इस एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 3 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 3 इनिंग्स क्या हैं, कुछ भी नहीं। शुभमन गिल हैज़ ऑलरेडी got an aggregate of 424 runs, I guess. 424 runs, man. Can you believe it? So this guy is like going to rule. ठीक है, मुझे लगता है बहुत like कैप्टनसी शुभमन के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो रही है। ठीक है, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो उस चीज़ का प्रेशर ले रहे हैं। ठीक है, सो जितनी तारीफ की जाए शुभमन गिल की वो कम है, एंड बहुत ज़बरदस्त। लाइक शुभमन गिल
सल्यूट टू यू। उसके अलावा बात करते हैं रविंद्र जडेजा की। भाई रविंद्र जडेजा, जहाँ पे एबी डिविलियर्स ने सिर्फ मेरे ख्याल से 32 इयर्स की एज में कह दिया कि यार थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। विराट कोहली ने 35 इयर्स की एज में कह दिया आई एम डन विद दिस फॉर्मेट, आई एम डन विद दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। वहीं पे सर रविंद्र जडेजा 36 है, पता नहीं 37 इयर्स ऑफ एज, एंड डू लुक एट हिम, 86 रन्स। एक अंडर प्रेशर सिचुएशन में आके इस तरह के रन स्कोर करना। जडेजा ना सिर्फ अभी एक सबसे बेस्ट स्पिन ऑलराउंडर है, लेकिन उसके अलावा एज ए बैट्समैन ही इज़ अमेजिंग। एज ए बैट्समैन भी ही इज़ अमेजिंग, और जितनी तारीफ की जाए वंस अगैन कम है। व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। आप यार आकाशदीप को देख लो, ओली पोप, बेन टकेट, हु वर द सेंचुरियंस ऑफ द फर्स्ट टेस्ट, उनको बैक टू बैक बॉल्स में आउट कर दिया। क्या हो रहा है भाई इंडिया की बॉलिंग विदाउट बुमराह, क्या हो जाता है तुम लोगों को? बुमराह के बगैर तुम लोग ऐसे जैसे पता नहीं क्या है। बुमराह जब होता है साथ में तब तुम लोगों से ऐसी बॉलिंग क्यों नहीं करवाई जाती? जस्ट टेल मी दैट। तब तुम लोगों को क्या हो जाता है? तब तुम लोगों के टैलेंट को क्या हो जाता है? पेस को क्या हो जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो यार कुछ बातें हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है। मोहम्मद सिराज, अ वेरी गुड डिलीवरी टू गेट जैक क्रॉली आउट, ठीक है। उसके अलावा भी अच्छा मैच हुआ, बट आई डोंट थिंक सो दैट दिस टेस्ट मैच इज़ गोइंग टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। उसकी वजह ये है कि उसकी वजह ट्रैक है। आई थिंक 3 विकेट्स एकदम से गिरी, ठीक है, और उसके बाद 77 रन हो गए हैं। अभी भी इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। I mean, England is still trailing by 510 runs, but you can predict anything, but I think it's not going to be result oriented. या तो इंग्लैंड बहुत अच्छी बैटिंग करता है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होगा, वरना देखते हैं क्या होता है। What do you guys think? Do tell me in the comments below, and for more such interesting videos, follow Desi Sports.